अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके टॉपिक हमने बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस किया था और उससे मुतालिक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ कैसे बनती हैं वो पहले हम अपने लेक्चर के अंदर कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज भी हमारा लेक्चर उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। हम डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस में कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ किसी एक सर्किट के अंदर। तो आज भी हमने अपने इस लेक्चर के अंदर उसी चीज़ों को सीखना है। वही रूल्स होंगे थोड़े से हमारे पास। आज जितने भी नेटवर्क हम देखेंगे वो कम्प्लेक्स टाइप होंगे। वो पहले जितने भी हमने नेटवर्क डिस्कस किए थे वो बिल्कुल एक सिंपल थे, रूल्स उन्हीं से मिलेंगे, बिल्कुल वही रूल्स होंगे। लेकिन एक कम्प्लेक्स नेटवर्क को किस तरह से बेटा आसान वे से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, आज हमने इन चीज़ों को सीखना है। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट वन एमसीक्यूज है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको डायग्राम प्रोवाइड कर दी गई है, वो हमसे सवाल कर रहा है कि ए और बी के दरमियान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, वो हमने बेटा फाइंड करनी है। हियर इज़, तो डायग्राम के ऊपर सबसे पहले बेटा गौर करनी है। ये हमारे पास दो कैपेसिटेंसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा उनकी कैपेसिटेंस को ऐड करने से हमें हासिल होती थी। 15 + 0.75, आंसर बेटा हमारे पास बनेगा 15.75 माइक्रोफैराड के अंदर है सारी, तो ये भी माइक्रोफैराड के अंदर। मैं यूनिट नहीं लिखूँगा ताकि जल्द से जल्द हम इसको सॉल्व कर सकें। अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी वो 1.5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के साथ सीरीज़ के अंदर कनेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है कि फॉर द सीरीज़, अगर दो कैपेसिटर सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किए गए हों तो उनकी कैपेसिटेंस को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। सी इक्विवेलेंट यहाँ से 15.75 आया था और उनकी कैपेसिटेंस को बेटा ऐड करना है 15.75। जब बेटा इसको रिजॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास बनता है 1.36 माइक्रोफैराड के अंदर। अब ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने यहाँ से फाइंड की है इसे यहाँ पर छोड़ दें, इसे रहने दें। दूसरी साइड से देखें, इन दो कैपेसिटर्स के लिए ये एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इनकी सी इक्विवेलेंट आपके पास पहले तो इनकी कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करना है, 5 × 3.5 डिवाइडेड बाई, फिर इनकी कैपेसिटेंस को बेटा हमने ऐड कर देना है। अब जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 2.05 माइक्रोफैराड के अंदर। दोनों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस यहाँ से जब जोड़ेंगे तो इस 8 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के साथ ये तीनों पैरेलल कनेक्ट हो जाती हैं। तो सी इक्विवेलेंट टोटल क्या बनेगा, अब यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास बनी थी बेटा 2.05, इससे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेटा मिली थी 1.36 और ये ऑलरेडी मौजूद है 8 का। जब इसको बेटा ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 11.41 माइक्रोफैराड के अंदर। तो ऑप्शन हमारे पास बेटा सी करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको एक पिक्चर प्रोवाइड कर दी गई है, वो हमसे सवाल कर रहा है कि ए और बी के दरमियान में क्या कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, वो बेटा हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। फिर से बेटा हमने इसको ऑब्जर्व करना है। हियर इस, ये जो तीन कैपेसिटर्स कनेक्ट किए गए हैं इनको अगर ऑब्जर्व करें, अगर ए को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कंसीडर किया जाए और बी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कंसीडर किया जाए तो तीनों के तीनों देखें, तमाम तर पॉजिटिव प्लेट्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, तमाम तर नेगेटिव प्लेट्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, तो पैरेलल कनेक्टेड है। सिंपली सी इक्विवेलेंट हमेशा पैरेलल में इनकी कैपेसिटेंस को ऐड करने से हासिल होगा। या एक और भी ट्रिक बेटा जहन में रखिएगा कि जब भी कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड हों और उनकी कैपेसिटेंस सेम हो तो हमने उनके नंबर को उनकी कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो कितने कैपेसिटर्स हैं, 3 हैं और एक की कैपेसिटेंस सी है, तो 3 सी लिखें या फिर इनको ऐड कर लें। ये दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद फर्दर वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेटा इन बाकी दो कैपेसिटर्स के साथ सीरीज़ के अंदर कनेक्ट हो जाएगी, तो इसके लिए सी इक्विवेलेंट आपके पास बनेगा तीनों कैपेसिटेंस। अब देखें आपके पास फार्मूला बेटा 1/C इक्विवेलेंट अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हो 1/C + 1/3C + 1/C आपके पास बनेगा। एलसीएम 3C बनेगा बेटा, यहाँ C से C कैंसिल आउट, 3 + 3C कैंसिल आउट, 1 रहेगा। C से C कैंसिल आउट, 3 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 3, 6 और 7, 7/3 सी इसको लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा सी करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको पिक्चर प्रोवाइड कर दी गई है ए और बी के दरमियान में, वो हमसे सवाल कर रहा है कि इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। वो बेटा हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर बतानी है। तो डायग्राम के ऊपर बेटा अगर इसको ऑब्जर्व करें तो हेयर इज आपके पास ये जो 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है, उसकी बैलेंसिंग कंडीशन को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है तो इसे बेटा रिमूव कर दिया जाए। इसके अंदर है तो सी इक्विवेलेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा और दोनों का सम नीचे डिवाइड कर लेंगे। 8/6 आपके पास बेटा 4/3 माइक्रोफैराड के अंदर इसकी कैपेसिटेंस आएगी। फिर ये 4/3 इसके साथ पैरेलल कनेक्टेड है, तो सी इक्विवेलेंट दोनों को ऐड कर देना है बेटा 4/3 + 2। आंसर आपके पास 4 + 6 / 3 आपके पास बेटा बनेगा 10/3। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस 2 के साथ बेटा सीरीज़ के अंदर कनेक्ट हो जाएगी। तो सी इक्विवेलेंट ये पहले जो आए थे 10/3 और ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको सम आउट भी करना है बेटा 10/3 + 2 के साथ। तो हेयर इज़ बेटा 20/3 इसे लिखेंगे और नीचे आपके पास बनेगा 3 एलसीएम बना लें, 10 + 6 आपके पास बनेगा। तो 20/3 / 16/3, डिवीजन की डिवीजन या इस 3 को 3 से कैंसिल आउट कर दें। आपके पास बेटा सी इक्विवेलेंट यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी 20/16, या सिंपली बेटा इसे आप 5/4 कर सकते हैं। अब ये 5/4 जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सारे सर्किट की वजह से निकली थी, ये इसके साथ बेटा पैरेलल कनेक्टेड है। अब इसके साथ अगर पैरेलल कनेक्टेड है सी इक्विवेलेंट हमारे पास 5/4 प्लस आपके पास बेटा बनेगा 2, तो 5 + 8 / 4 13 आपके पास बेटा 4 बन जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास बेटा है सी करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यूज है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको यहाँ पर पिक्चर प्रोवाइड कर दी गई है बेटा। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि ए और बी के दरमियान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, वो बेटा हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है। तो हेयर इज सबसे पहले बेटा डायग्राम के ऊपर गौर करें। हमारे पास ये 2 कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन के अंदर मौजूद हैं। अगर ये पैरेलल कनेक्शन के अंदर मौजूद हैं तो सी इक्विवेलेंट जस्ट हमने इनकी कैपेसिटेंस को ऐड कर देना है, आपके पास 12 माइक्रोफैराड रहेगा। अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस नेक्स्ट वन कैपेसिटर के साथ बेटा सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हो जाएगी। तो सी इक्विवेलेंट अगर 2 डिफरेंट कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएं तो उनकी कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको ऐड कर देना है। तो 48 / 16 और यहाँ से बेटा आपके पास 24 / 8 रहेगा, 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 बनेंगे और डिवाइडेड बाई आपके पास बेटा 8 रहेगा। अब ये जब ऐड करेंगे आपके पास बेटा 40 / 8 आपके पास आंसर 5 माइक्रोफैराड का रहेगा। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा बी करेक्ट। फिफ्थ एमसीक्यूज है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको यहाँ पर एक डायग्राम प्रोवाइड कर दी गई है बेटा। तो सवाल हमसे कर रहा है कि ए और बी के दरमियान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, पहले वो हमने बेटा फाइंड करनी है। तो अब इसके अंदर बेटा 2 चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है। पहले तो इन 2 कैपेसिटर्स को ऑब्जर्व करना है, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड हैं, जबकि इन कैपेसिटर्स को तो ये 3 कैपेसिटर्स आपस में बेटा सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हैं। तो दोनों के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने अलग अलग से फाइंड करनी है। ये जो पैरेलल कनेक्टेड हैं इनके लिए सी इक्विवेलेंट बेटा आपके पास जस्ट आपने इनको ऐड करना है, C + C तो आपके पास 2C के बराबर। और जितने कैपेसिटर सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हैं उनके लिए सी इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होगी। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी कि अगर उन तमाम तर की कैपेसिटेंस सेम हो तो आपने किसी एक कैपेसिटेंस को उनकी तादाद के पता सेम कर लेना है, तो डायरेक्टली तौर पर C/3 यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब जब इन दोनों को कनेक्ट कराएंगे यहाँ पर B के साथ तो ये दोनों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल आ जाएंगे। तो C इक्विवेलेंट C/3 + 2C आपके पास बेटा C + 6C / 3 7C/3। अब मज़ीद फर्दर वो आगे इस B के साथ बेटा सीरीज़ के अंदर कनेक्ट हो जाएगी। 1/C इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करते थे 1/C, ये आपके पास ये कैपेसिटर
और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर फर्दर आई थी हमारे पास वो 1/7/3C, या इसे रिवर्स कर लें बेटा 1/CE 1/C प्लस आपके पास 3/7C, इसको लिख दें। C कॉमन कर लें, जुजाफिकल 7 रहेगा, 7 + 3 आपके पास और 1/CE बन जाएगा। तो 10/7 बनेगा 1/CE 10/7C, इसको लिख सकते हैं। रिवर्स करेंगे C इक्वलेंट 7/10 आपके पास C के बराबर रहेगा। तो ऑप्शन आपके पास बेटा है ए करेक्ट। सिक्स MCQs है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के दरमियान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, वो बेटा हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करके देनी है। ये इस डायग्राम के ऊपर बेटा गौर करें तो हमारे पास ये दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो इन पैरेलल कनेक्शन की वजह से C इक्विवेलेंट हमारे पास जस्ट 2 + 2 4 माइक्रोफैराड के बराबर आ जाएगी। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो C इक्विवेलेंट अगर हमने फाइंड करनी होगी तो 1/2 1/3 और 1/3 इसको बेटा लिख देंगे। अब LCM बेटा 6, 3 + 2 + 2 और 3 में 4 को ऐड अप करेंगे 7/6 1/CE बनेगा। जब CE इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहेंगे बेटा 6/7 हमारे पास रहेगा। अब एक 6/7 और इधर से बेटा 4, ये दोनों एक दूसरे के साथ बेटा पैरेलल कनेक्टेड हो जाएंगे। तो हमने 4 + 6/7 नई आने वाली जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो इस तरह से फाइंड करनी है। 7 4 द 28 और उसमें बेटा 6 को ऐड करेंगे, 7 पर तकसीम कर लेंगे। तो 28 में जब 6 को बेटा ऐड करेंगे 34 डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास 7। अब ये 34 डिवाइडेड बाय 7 ये C इक्विवेलेंट ये सब की हमें हासिल हुई है। ये इस 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के साथ बेटा सीरीज़ में कनेक्टेड होगी। C इक्विवेलेंट 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 34/7 से और 4 + 34/7। तो जस्ट बेटा मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने 16 3 4 द 12 और इसमें एक 136 डिवाइडेड बाई 7 डिवीजन में 28 + 34 डिवाइडेड बाई हमारे पास बनेगा 7। जब C इक्विवेलेंट को बेटा रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेटा ये ऑप्शन बनता है 2.2 माइक्रोफैराड का। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऑप्शन है बेटा आपके पास बी करेक्ट। सेवन्थ MCQs है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इस तरह का क्वेश्चन बेटा हम अपने साबका लेक्चर के अंदर भी कर चुके हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं चार्ज को स्टोरेज करने के। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अगर यहाँ पर पाथ मौजूद हों तो ये एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड होंगे। तो पैरेलल कनेक्शन की वजह से तमाम तर जो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है। या अगर सेम कैपेसिटेंस के आपके पास सारे कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड हों तो आपने उनकी तादाद को किसी एक कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास बेटा 18 माइक्रोफैराड बनेगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 8th MCQ है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के दरमियान में आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा अगर इन दो कैपेसिटर्स को ऑब्जर्व किया जाए तो ये दो कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज़ कनेक्शन की वजह से इनकी जो सी इक्विवेलेंट इनके कैपेसिटेंसेस को बेटा मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको ऐड करके डिवाइड कर लेना है। 100 डिवाइडेड बाई 24 आपके पास बेटा 4 माइक्रोफैराड रहेगा। अब वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेटा इसके साथ पैरेलल कनेक्टेड हो जाएगी। तो सी इक्विवेलेंट 4 + 6 बेटा आपके पास 10 माइक्रोफैराड बनेगा। वो मज़ीद फर्दर ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनी है ये 20 माइक्रोफैराड के इस कैपेसिटर के साथ फिर से पैरेलल कनेक्शन में आ जाएगी। सी इक्विवेलेंट 10 + 20 बेटा आपके पास 30 माइक्रोफैराड इसकी वैल्यू रहेगी। अब जब यहाँ पर ये सी इक्विवेलेंट 30 माइक्रोफैराड इसको रिप्लेस करेंगे इन तमाम तर कैपेसिटर्स की जगह पर तो 60 और 30 एक दूसरे के साथ बेटा सीरीज़ कनेक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो सी इक्विवेलेंट 30 मल्टीप्लाइड विद 60 डिवाइडेड बाई 30 + 60। तो आपके पास बेटा यहाँ 0 0 1800 और इसको जब डिवाइड करेंगे बेटा आपके पास ये 90 यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे 9 × 10
18 और एक 0 ऑलरेडी मौजूद था, तो आपके पास सी करेक्ट बेटा। 9th MCQs है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के दरमियान में हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी, वो बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले बेटा हमारे पास ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्शन के अंदर मौजूद हैं, तो अगर तो पैरेलल कनेक्शन किया गया हो कैपेसिटर्स का और उनकी कैपेसिटेंस सेम हो, तो हम इनको ऐड कर लेंगे या इनकी तादाद से ज़रब कर लेंगे किसी एक कैपेसिटेंस को, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास बनेगी बेटा 6 माइक्रोफैराड के। अब वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेटा इस कैपेसिटर के साथ सीरीज़ के अंदर कनेक्ट हो जाएगी, तो नेक्स्ट वन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आएगी, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 में 6 को ऐड करना है, तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास बेटा 36 डिवाइडेड बाई 12 और 4 माइक्रोफैराड के बराबर आ जाएगी। अब ये वो 4 माइक्रोफैराड की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो इन तीनों के साथ हमने कनेक्ट करनी है। अब इन तीनों को बेटा अगर ऑब्जर्व किया जाए तो हमारे पास ये सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड है, तो सीरीज़ के लिए सी इक्विवेलेंट हमारे पास 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3 है हमारे पास। 1/c इक्विवेलेंट फाइंड करते थे सीरीज़ कनेक्शन के अंदर। अब इसका एलसीएम बेटा हमारे पास क्या बनेगा, 18, यहाँ 9 प्लस हमारे पास 3 प्लस हमारे पास 6, 9 में 3 को जमा करेंगे बेटा 12, 12 में 6 आपके पास 18, 18/18 आपके पास 1 माइक्रोफैराड रहेगा। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट सिंपली हमारे पास 1 माइक्रोफैराड बनती है। अब ये 1 माइक्रोफैराड की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये इस नई आने वाली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो कि 4 माइक्रोफैराड की हमने कैलकुलेट की थी, इसके साथ बेटा पैरेलल कनेक्शन में आ जाएगी। तो सी इक्विवेलेंट दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 4 + 1 हमारे पास 5 माइक्रोफैराड की एक कैपेसिटेंस आ जाएगी। अब ये दो एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन के अंदर मौजूद है। अब इनके लिए अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहेंगे तो जस्ट हमने इनको ऐड करना है, तो 10 हमारे पास रहेगा। वो 10 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर जो हमारे पास होगा वो बेटा फर्दर इस 5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के साथ सीरीज़ के अंदर कनेक्ट हो जाएगा और ए से बी के दरमियान में। अब अगर ये हमारे पास 10 और 5 एक दूसरे के साथ सीरीज़ में हैं, तो सिंपली हमने बेटा 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 10 + 5 करना है, हमारे पास सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाएगी। तो 50 को हमने 15 के ऊपर बेटा डिवाइड करना है, तो आंसर हमारे पास बेटा सी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है, 10/3। 50 डिवाइडेड बाई 15 को जब से सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन आपके पास ये बन जाएगा। तो ये थी बेटा वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कुछ MCQs जो कि आपके कैपेसिटर के कम्बिनेशन की बुनियादों पर। ठीक है बेटा, आपने एक किसी पॉइंट से कैपेसिटर्स के लिए अंदाज़ा करना होता है कि सीरीज़ हैं, पैरेलल हैं, फिर आप इसी तरह से पूरे के पूरे जो आपको कम्बिनेशन दिया जाता है पूरी पिक्चर के लिए आप उन्हें उसको रिज़ॉल्व करना होता है। तो इसीलिए एहतियात से इसको कैलकुलेट करना है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।